राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत। मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं बिस्तर उठाने के साथ। दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं और हम आ गए हैं छत पे। रात में सभी लोग छत पे ही लेटते हैं और छत पे खुले आसमान के नीचे लेटते बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी में पंखा भी चलता है तभी भी गरम गरम हवा आती है और बाहर चाहे जितनी गर्मी हो फिर भी ठंडा मौसम रहता है। तो गर्मियों में हम सभी लोग छत पर ही बाहर बिस्तर लगा करके लेटते हैं। तो अभी बिस्तर हमने नहीं उठाया था और वैसे तो बच्चे जब उठते हैं हम सबसे पहले उठकर चले जाते हैं और जब बच्चे उठते हैं तो बिस्तर उठा डालते हैं। लेकिन आज बच्चे सुबह सुबह ही उठ करके दादी के साथ मॉर्निंग वॉक पे चले गए। सुबह सुबह दादी टहलने जाती हैं तो बच्चे भी साथ में चले गए, तभी बिस्तर पड़ा हुआ है। वैसे तो बिस्तर बच्चे उठा करके नीचे ले आते हैं और छत पे हम बिस्तर नहीं रखते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है तो बिस्तर और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो बिस्तर डेली का डेली हम छत से नीचे ले आते हैं और फिर से शाम को हम छत पर ले जाते हैं और छत पे ही सभी लोग हमारे यहाँ लेटते हैं। अभी सुबह के 6 ही बजे हैं और धूप चारों तरफ फैल गई है। इस समय इतनी कड़ाके की गर्मी हो रही है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। दोपहर में तो धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो बिस्तर हमने उठा लिया है और बिस्तर उठा करके हम घर रखाएंगे। फिर हम पूरी छत पे झाड़ू लगा देंगे और आज हमें गेहूँ फैलाना है। गेहूँ धुले हुए हमारे रखे हुए हैं, लेकिन आटा ख़त्म हो गया है। तो गेहूं को हम फिर से धूप में डाल देंगे थोड़ा सा, तो और ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे। अगर गेहूं अच्छे से सूखा होता है तो आटा बहुत अच्छा होता है, बारीक आटा पिसता है। अगर थोड़े भी गेहूं नम होते हैं तो आटा बढ़िया नहीं बनता है। इसलिए जब भी हम पिसवाते हैं तो एक दिन दोपहर में सुबह से डाल देते हैं छत पे, तो धूप लग जाती है तो आटा हमारा बहुत अच्छा बन जाता है। तभी हम झाड़ू लगा लेते हैं पूरी छत पे और गेहूं को फैला देंगे। ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे, मोटा मोटा ही फैला देंगे। सूखे हुए तो हैं ही, थोड़ी सी धूप दिखानी है तो ऐसे ही हम मोटे मोटे फैला देंगे और धूप लग जाएगी दिन भर के लिए। वैसे भी इतनी ज़्यादा धूप कड़ाके की होती है तो गेहूं तो वैसे भी सूखे हुए हैं और साथ साथ में ही हमारा खाना भी बन रहा था। तो दाल हमारी बन गई थी और चावल को हमने चढ़ा दिया था। तब हमने सोचा चावल जब तक पकेंगे तब तक हम छत पे गेहूं भी फैला देते हैं, तो धूप लग जाएगी। वैसे ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तो छत पे जाने का मन नहीं करता है। सभी लोगों ने खा लिया है तो अब हम झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में और हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम इस तरह से पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि जाला मकड़ी बहुत जल्दी लगा देती हैं और घर में जाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर जाला होता है तो कहते हैं घर में दरिद्रता आती है, तो जाले को हमें ज़रूर छुड़ाना चाहिए। तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम कोने कोने में झाड़ू इस तरह से लगा देते हैं तो जाला साफ़ हो जाता है। और आज हम करने वाले हैं अपने पूरे घर की कोने कोने की सफाई। तो जाला हमने छुड़ा दिया है ऊपर का और नीचे फर्श की आज हम धुलाई करेंगे, क्योंकि फर्श हमारी टूटी है। तो पोंछा चाहे जितना लगाओ लेकिन फर्श साफ़ ही नहीं होती। तो आज हम अपने पूरे घर की धुलाई करेंगे।
इतनी जल्दी हमारी फर्श ख़राब हो गई है। कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरी शादी में ही ये फर्श लगवाई गई थी और ये फर्श बहुत जल्दी ख़राब हो गई है। और अगर एक दिन पोंछा ना लगाओ तो लगता है कि फर्श से सफ़ेद सफ़ेद लोना फुलियाने लगा है। गांव में इसे लोना बोलते हैं, जो नमक जैसा ऊपर फुलियाने लगता है और एकदम लसलसी आ जाती है फर्श में। इसीलिए फर्श हमारी जल्दी ख़राब हो गई है, चुन गई है, फर्श बहुत जल्दी टूट गई है। तो वैसे इतनी जल्दी तो फर्श कभी किसी के यहाँ ख़राब ही नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ जो मिट्टी फर्श के नीचे जो पटी हुई है वो मिट्टी की अच्छी नहीं है, उस लोना वाली मिट्टी पटी हुई है। इसलिए मिट्टी ही नीचे की ख़राब है तो ऊपर फर्श को भी चुन देती है, वो तभी फर्श हमारी इतनी ख़राब हो गई है। तो जब भी हम फर्श की धुलाई करते हैं तो ब्रश से इस तरह से रगड़ रगड़ के धुलते हैं। जो इसके छेद हो गए हैं फर्श में, तो ब्रश से अगर हम हल्के हल्के हाथों से रगड़ देते हैं तो जो मिट्टी इसमें भर जाती है वो निकल आती है। बाहर चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी होती है, तो सभी लोग के पैरों से मिट्टी आ जाती है, हवा चलती है तब भी धूल मिट्टी आती है। तो जो फर्श टूटी हुई है उसमें बैठ जाती है, तो पोंछा चाहे जैसा लगाओ लेकिन साफ़ ही नहीं होती है। तो 15-20 दिन के बाद हम फर्श की धुलाई ज़रूर कर देते हैं, तो फर्श थोड़ा चमकने लगती है। और जब ब्रश से इस तरह से हम साफ़ कर देते हैं तो सूखने के बाद एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, क्योंकि मिट्टी इसकी निकल जाती है तो फर्श सफ़ेद सफ़ेद लगने लगती है। और जब मिट्टी भर जाती है तो फर्श गंदी हो जाती है, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फर्श को ब्रश से हम रगड़ते जा रहे थे और झाड़ू से पानी डालकर इस तरह से धोते जाते हैं, और देखिए कितनी ढेर सारी मिट्टी निकल रही है फर्श से। और यही मिट्टी जब भरी होती है तो फर्श ज़्यादा गंदी लगने लगती है। और आज हम कोना कोना साफ़ करेंगे, तो फ्रिज को भी हटा देंगे। फ्रिज के नीचे भी बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है, क्योंकि रोज़ जब डेली में पोंछा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो फ्रिज के नीचे तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्रिज डेली का डेली नहीं हटाते हैं। और आज हम पूरे घर की सफाई कर रहे हैं, कोने कोने की, तो फ्रिज को भी हटा करके हम साफ़ करेंगे। और फ्रिज को हम कल ही साफ़ किए थे, तो फ्रिज का वीडियो हम नहीं बना पाए थे। तो फ्रिज हमारी साफ़ है, फ्रिज के नीचे हम साफ़ कर देते हैं। तो और इस समय चूहा भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो चूहे की जो मुसलेड़ी होती वो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो वही झाड़ू से हमने साफ़ कर दिया है पहले। और फिर यहाँ पे हम रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धूल बिल्कुल जम गई है, तो धूल ऐसे नहीं साफ़ होती है। तो झाड़ू से हमने कस के रगड़ दिया है और फिर साफ़ करेंगे। फर्श धोते धोते हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग गया, क्योंकि फर्श को रगड़ रगड़ कर हम धो रहे थे, तो फर्श में धुलने में काफ़ी टाइम लग गया। और 6-7 बाल्टी कम से कम पानी लगा, इतना ज़्यादा। बच्चों से कहा तो दोनों बच्चे मेरे पानी ले करके आए बाल्टी में, और हम धुलते जा रहे थे, तो इतना ज़्यादा पानी लग रहा था। अब देखिए फर्श का पानी साफ़ निकलने लगा है। इतनी बार हमने पानी डाल डाल कर रगड़ रगड़ कर धुला है, तब जा कर के फर्श हमारी अच्छे से साफ़ हो पाई है। और ज़्यादा दिन साफ़ नहीं टिकती है, चाहे जितनी ज़्यादा सफाई करें। अब दूसरे दिन तो पोंछा ही लगाना है। और इस समय हवा भी इतनी तेज़ चलने लगती है, कहीं आंधी आ जाती है, कहीं ऐसे ही हवा तेज़ चलने लगती, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। अगर फर्श हमारी टूटी ना हो तो झाड़ू लगा दे, पोंछा लगा दे और साफ़ फर्श पड़ी रहे, लेकिन टूटी है तो इसमें मिट्टी भर जाती है, तो गंदी बहुत जल्दी हो जाती है और मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है इसे साफ़ करने में।
कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना बड़ा दिन होता है फिर भी पूरे दिन में फुर्सत नहीं मिलती है 1 घंटे की। और आज ऐसा ही दिन हुआ कि पूरा दिन काम करते करते ही बीत गया, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। सुबह से उठे हैं जब 5 बजे से, तब से लगातार ऐसे ही चलते रहे, काम करते रहे हैं और 1 घंटे की भी आज फुर्सत नहीं हुई है। पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर पूरा भीग गए थे तो फिर से नहाया धोया, कपड़े धुले, फिर आ गए हमारे घर मेहमान तो उनकी सेवा भगत करने में लग गए। और अगर कोई आ जाता है घर में तो उसे अकेला छोड़ कर के आराम तो नहीं कर मिलता, उसे चाय नाश्ता तो ज़रूर कराना पड़ता है और उसके पास भी बैठना पड़ता है। तो आज हमारा दिन ऐसे ही पूरा निकल गया। घर की सफाई हो गई है और वाइपर से हमने पानी खींच दिया है और अब बचा है आंगन, उसे भी हम धुल देते हैं अच्छे से। और धूप देखिए, आंगन हमारे आ जाती है, कितनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है इस समय और गर्मी भी बहुत काफ़ी पड़ रही है। चाहे जितनी गर्मी हो या चाहे जितनी सर्दी हो, काम हमारे ऐसे ही चला करते हैं। जो काम होते हैं हमारे वो ऐसे ही चला करते हैं, सर्दियों में भी हमारे काम हुआ करते हैं।